नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सफर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दुर्योधन के पैदा होने के बाद विदुर ने धृतराष्ट्र से ये क्यों कहा था कि अपने पहले पुत्र का त्याग कर दीजिए महाराज। शुरू करते हैं आज का सफर। सफर की शुरुआत से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि विदुर धर्मात्मा थे, धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता थे। गंगापुत्र भीष्म ने जितना प्यार धृतराष्ट्र को दिया उतना ही प्यार पांडु को दिया और उतना ही प्यार विदुर को भी दिया। विदुर को भी अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान गंगापुत्र भीष्म ने दिया था, क्योंकि विदुर महाज्ञानी थे। इसीलिए उन्हें महामंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। विदुर की माता एक दासी थी, इसीलिए अक्सर उन्हें हीन भावना के साथ देखा जाता था, मगर उनके समान ज्ञान पूरे हस्तिनापुर में किसी के पास नहीं था, इसीलिए उन्हें महामंत्री नियुक्त किया गया। दोस्तों, धृतराष्ट्र जन्मांध थे। गांधारी से उनकी शादी होती है। जब गांधारी को यह पता चलता है कि उनके पति जन्मांध हैं, तो गांधारी भी आजीवन अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेती हैं। गांधारी को भगवान शिव ने एक आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी। फिर जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुंती के पास ऋषि दुर्वासा का मंत्र था। इस मंत्र का जाप करने के बाद कुंती जिस भी देवता का आवाहन करती, उनसे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती। और वही मंत्र कुंती ने माद्री को भी सिखाया और 5 पांडव पैदा हुए। इधर धृतराष्ट्र और गांधारी भी पुत्र प्राप्ति के लिए तड़प रहे थे। गांधारी ने गर्भ धारण किया, मगर पहली बार विफल रही। तो एक बार वेदव्यास पधारे। गांधारी ने उनकी खूब सेवा की और वेदव्यास ने गांधारी से कहा था कि तुम चिंतित मत हो, तुम्हें महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है, तुम 100 पुत्रों की माता बनोगी। गांधारी ने दोबारा गर्भ धारण किया। 2 साल तक जब उन्हें किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने एक दासी से कहा कि मेरे पेट पर प्रहार करो। फिर दासी ने कई सारे प्रहार किए और एक मांस का लोथड़ा गांधारी के पेट से बाहर निकलता है। और जो वेदव्यास रहते हैं वो हस्तिनापुर पहुंचते हैं और गांधारी से कहते हैं कि जल्दी से तुम 100 कुंड बनाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का प्रबंध कर दो, तथा ये जो मांस का लोथड़ा है, ये जो मांस का पिंड है, इस पर जल छिड़को। तो गांधारी ने तुरंत उस मांस के पिंड पर जल छिड़का और उस मांस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। 100 कुंड का निर्माण किया गया, उसमें घी भरा गया और इन 100 टुकड़ों को अलग अलग कुंडों में डाल दिया गया, 100 कुंडों में डाल दिया गया। और वेदव्यास ने कहा जाते जाते कि अब इन कुंडों को 2 साल के बाद ही खोलना। और 2 साल के बाद जब वो कुंड खुलता है, तो सबसे पहले जो कुंड खुलता है उसमें से एक बालक निकलता है। एक ऐसा बालक जिसने पूरे के पूरे भारतवर्ष का इतिहास बदल कर रख दिया। और वो बालक कोई और नहीं, दुर्योधन था। लेकिन जैसे ही दुर्योधन पैदा होता है, हस्तिनापुर और पूरे के पूरे भारतवर्ष की जो कह सकते हैं भौगोलिक घटना थी, बदल के रह गई। सियार रोने लगे। कहा जाता है कि दुर्योधन जब पैदा हुआ तो गधे की तरह रेंक रहा था, गधे की तरह रो रहा था, जिस कारण की वजह से चील कौवे बहुत ज्यादा आवाज कर रहे थे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक तरह का अपशकुन था दुर्योधन का पैदा होना। ऐसा अपशकुन कभी नहीं हुआ था। जब विदुर ने ये सब कुछ देखा तो विदुर तुरंत भागते हुए महाराज धृतराष्ट्र के पास गए और कहते हैं, जिस बारे में आप पढ़ सकते हैं आदि पर्व अध्याय संख्या 114 व्यास महाभारत में। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महीपते आपके 99 पुत्र ही रहे। यदि आप अपने कुल की शांति चाहते हैं तो इस एक पुत्र का त्याग कर दीजिए। ये आपका जो पुत्र है ये अपशकुन है और ये पूरे के पूरे वंश का नाश कर देगा। आगे कहते हैं, नरश्रेष्ठ नरेश्वर, आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म लेने पर जिस प्रकार ये भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, उनसे स्पष्ट जान पड़ता है कि आपका यह पुत्र समूचे
कुल का संहार करने वाला होगा। यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो सब विघ्नों की शांति हो जाएगी, और यदि इसकी रक्षा की गई तो आगे चलकर बड़ा भारी उपद्रव खड़ा होगा। मगर जैसा कि आप लोगों को पता है कि धृतराष्ट्र जन्मांध थे और उनके अंदर पुत्र मोह बहुत ज्यादा था। धृतराष्ट्र ने विदुर की बात मानने से इनकार कर दिया, विदुर को अपमानित कर सभा से बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, विदुर ज्ञानी थे। वही हुआ, दुर्योधन ने आगे जाकर अपने हट के बलबूते महाभारत का युद्ध करवाया और समूचे वंश का नाश कर दिया। तो दोस्तों, कहा जाता है कि ज्ञानियों की बात सुनी जाती है, ज्ञानी की बात टाली नहीं जाती है, क्योंकि अक्सर ज्ञानियों की टाली गई बात आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। उम्मीद है आज का सफर आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। अलविदा, शुक्रिया, टेक केयर।